चारों तरफ से लोग आए हुए हैं, किसी को कोई भी या मुझे कोई भविष्य में भी हानि पहुंचती है तो उसके जिम्मेवार ब्रह्मा कुमार कुमारी होंगे, क्योंकि मेरा काम सारा दिन ज्ञान सुनना, ज्ञान सुनाना। क्योंकि इन्होंने कहा ब्राह्मण का काम है ज्ञान लेना, ज्ञान देना। तो वही अपने पिताजी का बाप टीचर सदगुरु का अनुसरण करते हुए मैं सारा दिन रोड पर रहता हूँ, जहाँ लोग मुझे बुलाते हैं वहीं जाता हूँ। तो अगर मुझे कल को कोई दिक्कत आती है तो मेरे हर समस्या का या मौत का जिम्मेदार ब्रह्मा कुमार कुमारी आश्रम होगा। तो उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। उनके खिलाफ मैं भी अभी इसराना थाने में एफआईआर कटवाऊंगा कि ये लोग मेरी जान के दुश्मन हो गए हैं। पिछले कल से भी उन्होंने पोस्टर भी फाड़े, बड़े तीखे से। नाम भी बताया कुछ जिसने आपको धमकी दी? संत कुमार के नाम से है, उनके फोन पे जो लिखा आ रहा है, नाम नहीं बताया, जो नाम लिखा आ रहा है संत कुमार। संत कुमार नाम जी। कल एक बहन थी, उन्होंने नाम नहीं बताया, लेकिन पीछे से हमारा कोड वर्ड है ओम शांति। सारी बातें बोल करके बोली ओम शांति भाई जी। अरे माता को जानती नहीं, ओम शांति बोल रही है, भगवान का ज्ञान सूर्य और माता के साथ धोखा कर रही है, क्यों पोस्टर फाड़ रही है? अभी आपको कैसे याद आ गया कि वे हमारी माता है? क्योंकि अभी पिछले आपने बताया हम मौके के इंतजार में थे कि कुरुक्षेत्र के अंदर अंतरराष्ट्रीय सबसे खुशी की बात है 51 देश आए हुए हैं। हमारी गीता माता का प्रचार प्रसार 51 देशों में जा रहा है और 51 देशों में जा रहा है। तो उन 51 देशों के प्रतिभागियों से भी अपील करता हूं कि भाई गीता कोई किताब नहीं है, गीता हमारी माता है। माता किताब को नहीं कह रहे हैं, वो प्रैक्टिकल में माता है, वो भगवान की सती है जिसने उस ज्ञान को, भगवान के ज्ञान को धारण किया था। तो इसलिए उस सती की, उस पार्वती की, उस लक्ष्मी की आधार पे भगवान ने माताओं को आगे कर दिया, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? गीता। लिखी हुई तो वेद व्यास की है, व्यासम प्रसादात, व्यास की प्रसन्नता से गीता ज्ञान मिला, लेकिन उसने अपना नाम नहीं लिया, इसका नाम रख दिया गीता माता का। कहाँ तक पहुँचेंगे आप? इसराना, पानीपत, फिर गरोंडा, करनाल, नीलोखेड़ी, तरावड़ी होते हुए कुरुक्षेत्र पहुंचेंगे और वहाँ दुनिया को संदेश देंगे कि गीता कोई किताब मात्र नहीं है, वो हमारी माता है। संख्या इतनी रहेगी या बड़े घटेगी आगे? वो पब्लिक जाने, जिनको भारत माता से प्यार हो तो आ जावे, लेकिन हम तो दिलो जान से जान हथेली पे लेके हैं। सबको बतावेंगे, समझावेंगे और मिलवावेंगे। आज नहीं तो कल सबको समझ में आ जाएगा। झूठा होगा तो भागेगा और सच्चा होगा तो सीना तान के खड़ा हो जाएगा। एक बार दोबारा आप अपना नाम बता दें, मोबाइल नंबर। संजय पाराशर, कहाँ के रहने वाले? ब्राह्मण, तहसील गोहाना, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत। फोन नंबर है 9813628869। किसी भी समय आप माता के बारे में जानिए, पिताजी के बारे में जानिए, क्योंकि सत्यनारायण की कथा घर घर गाई जाती है। लक्ष्मी नारायण का राज्य आने वाला है। नमस्कार दोस्तों, जो से हरियाणा न्यूज के माध्यम से तस्वीरें दिखा पा रहा हूँ रोहतक नेशनल हाईवे से, जहां मैं भारत माता बोल रही हूं। अपने पिताजी को पहचानो गीता जयंती यात्रा की एक जो यात्रा निकली है और वो गांव बड़ी ब्राह्मण नान से होकर कुरुक्षेत्र पहुंचेगी। इस यात्रा के जो संयोजक हैं उससे जानने का प्रयास करेंगे क्या पूरा मामला है, ये कहां से, क्या ये यात्रा क्यों निकाली जा रही है। सर नमस्कार। सर नमस्कार, धन्यवाद सभी भाइयों का जो इतना सहयोग दे रहे हैं। सभी को भारत माता की खुशखबरी आप लोग पहुंचा रहे हैं, सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? यात्रा कहां से आपने शुरू की है और कहां जाकर इसका समापन होगा? ये यात्रा आज 22 नवंबर को हमने गांव बड़े ब्राह्मण से सुबह 8 बजे शुरू की थी, जिसमें अपने बड़ी सिकंदरपुर, माजरा, गोहाना आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग गोहाना कवर किया। गोहाना से सैनीपुरा, वहाँ हम थोड़ा विश्राम किया। बहुत सहयोग मिल रहा है लोगों को, इतनी अति उत्साहित, और प्रशासन का तो काबिले तारीफ है। सभी ने भारत माता का फोटो लिया और सामने रख दिया कि आज से इनको सैल्यूट मारेंगे क्योंकि उनको असली भारत माता मिल गई। और निश्चय पत्र 100 रुपये के निश्चय पत्र पे लिखा है, दुनिया के सामने ऐलान करते हैं कि जो हमने निश्चय पत्र, जो ये शोध पत्र दिया, अगर कोई इसको दुनिया की ताकत जुटला दे तो जो समाज चाहेगा वो सहन करने को तैयार है। ये मेरा 11 साल का, किसी का 20 साल का, किसी का 15 साल का शोध पत्र है। इसलिए आप जो ये तस्वीरें इस पे बैनर पर है, इसको भारत माता कह रहे हो? जी। क्या नाम है इनका? वेदांती माता। अच्छा, तो कैसे, क्यों कह रहे हो भारत माता इसको? इसलिए कह रहे हैं कि जब हम वहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो जो मुरलियाँ जो वो पढ़ाते थे, कहाँ शिक्षा ग्रहण करी आपने? आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय। उससे पहले ब्रह्मा कुमारी आध्यात्मिक जो विश्वविद्यालय है वो पुराना है, उससे भी तो आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय से भी, और उनको बेसिक बोलते हैं हम लोग, दोनों से हमने शिक्षा ग्रहण किया। उसके बाद जो आपको समझ आया वो हमारा अभिव्यक्ति करने का अधिकार है। दुनिया को हम बता रहे हैं कि हमें ये चीज़ समझ आ गई, क्योंकि दुनिया में बहुत बहुत भगवान बन के बैठ गए हैं।
लेकिन दुनिया को बता दें हमारा देश लक्ष्मी नारायण का देश है, शंकर पार्वती का देश है, सीताराम का देश है, राधे श्याम का देश है। हमारा भगवान प्रवृत्ति मार्ग का है, निवृत्ति मार्ग का नहीं है। तो इसलिए जितने भी ये भगवान बने बैठे हैं इन सबको भी चेताना चाहता हूँ कि या तो अपनी असलियत पे आओ और या फिर ये बताओ कि तुम्हारी लक्ष्मी कहाँ है। अगर तुम नारायण हो, तुम भगवान हो, तुम सत्यनारायण हो, जगत पिता हो, जगत गुरु हो, तो तुम्हारी लक्ष्मी कहाँ है, तुम्हारी सीता कहाँ है, तुम्हारी राधा कहाँ है। तो इस बात का निर्णय जगत माता करे, भारत माता करे तो पता चल जाए, क्योंकि एक पत्नी अपने पति के बारे में बता सकती है कि नहीं बता सकती है। और भारत माता जो शिव शक्ति अवतारा है वो तो जन्म जन्मांतर हमारे प्रभु श्री राम का कहो, शंकर का कहो, महादेव का वर्ण करती है, कहती भी है वरो तो वरो वरना। और उसके बाद अगला परिचय क्या देती है, हमारो जान सदा शिव जोगी, अज अनवाद अकाम अब होगी। तो आप ये यात्रा निकाल रहे हो, धमकी सुनने को आया, धमकी कई बार मिली है, क्या कारण धमकी का? ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने दी, ये कहकर के दी, खुल्लम खुल्ला दी। कल तो एक बहन का फोन आया कि हम तुम्हारे पोस्टर फाड़ रहे हैं, ये क्या बकवास है। अरे बहन जी आप भी तो यहीं पढ़े हैं, हम भी यहीं पढ़े हैं, आपको ज्ञान समझ नहीं आया तो स्कूल में किस लिए जाते हो? क्या सिर्फ ये टेंट लगा के दुनिया को क्या दिखाना चाहते हो? सच्चाई को छुपाना चाहते हो? तुम भारत माता को छुपा के बैठे हो। तो ये अन्याय भारत नहीं सहेगा। भारत सब कुछ जान चुका, हम जान चुके तो दुनिया को हम बता देंगे। हम थोड़े नहीं है 5 पांडव दुनिया को हिलाने की ताकत रखते हैं 5 पांडव। इतिहास गवाह है, 18 अक्षौणी सेना एक तरफ और 5 पांडव एक तरफ। रावण के राज्य को हिला के रख देंगे, क्योंकि इतिहास में जो रावण की नाभि में क्या था आप लोग भी जानते हैं, क्या था? अमृत कुंड। वो अमृत कुंड इतिहास नहीं जानता क्या था, वो ये लक्ष्मी माता ही अमृत कुंड है। दूसरा सागर मंथन हुआ। इसका कारण जो ये आप यात्रा निकाल रहे हो, कारण यही है? इसका कारण एक ही है कि जो लोग गद्दियों पे बैठे हैं वो सच्चाई को दबा करके बैठे हैं, रावण राज्य की तरह सच्चाई को दबा करके बैठे हैं। जो सच्ची बात है उसको ऊपर आने नहीं देते, उनकी कुर्सी चली जाएगी। अगर सच्चाई सामने आ गई दुनिया के तो उनका जो राम इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा है वो तहस नहस हो जाएगा और भारत माता की जय हो जाएगी। तो भारत माता की जय होगी और रावण राज्य का अंत होगा। और उनकी धमकियों से ये पांडव डर रहे हो? डरोगे या सामना करोगे? सामना करेंगे। पूरा भारत आपके साथ होगा। मात्र शक्ति उठी है, रुद्राक्ष हो, किसी से कम नहीं है। धमकियों से नहीं डरता भारत, सचखंड है हमारा भारत। और हमारी माँ जैसी माँ दुनिया में कोई और हो ही नहीं सकती। तो हमारी माँ के साथ अन्याय अन्याय कौन कर रहा है ये और बता दें? ये अन्याय यही कर रहे हैं जो धमकी दे रहे हैं। उसको कोई तवज्जो नहीं, उसको कोई भी। इन्होंने ORC मीटिंग करवाई, गीता का भगवान बिंदी को डिक्लेयर कर दिया। बड़े बड़े साधु संत आए और उनके सामने नतमस्तक होकर के चले गए। हमारी माता ही थी जिन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि नहीं, गीता माता का पति शिव शंकर भोलेनाथ है, बिंदी या ब्रह्मा बाबा या कृष्ण नहीं हो सकता। तो उनकी वीडियोज आज भी हमारे पास हैं, कहें तो वो ऑनलाइन दुनिया को सुनावेंगे, एक एक सबूत बतावेंगे। इन्होंने जो पढ़ाई कि इन लक्ष्मी नारायण का जन्म आज से 10 वर्ष कम, यानी कि कब की मुरली? 1966 की मुरली। 1966 में 10 जोड़ा तो 1976 में हमें ये बताया गया कि बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित तो नारायण है और वेदांती माता। तो उन लक्ष्मी नारायण के प्यार में आकर के हमने ज्ञान सुना और किसी के लिए ज्ञान, क्योंकि सत्यनारायण की कथा घर घर गाई जाती है। हम तो सत्यनारायण के प्रेमी हैं। ये लक्ष्मी नारायण का देश भारत है। जगतम पितरम बंदे पार्वती परमेश्वरम। तो रावण राज्य को खुला चैलेंज है कि हमारी भारत की आवाज को दबा के दिखावें तो माने। जी, कोई सहानुभूति या ऐसा कोई काम तो नहीं है इसके लिए आप ये आरोप लगा रहे हो? नहीं। फोन नंबर आप नोट करो, पूछो अगलों से क्यों पोस्टर फाड़े। नंबर है, फोन नंबर बताना भाई, इसमें देख करके 70 नंबर उसमें, उसको बंद करके फोन नंबर बताओ। 68927367। दोबारा बोलना, किस नंबर से धमकी मिली आपको? 8168927367। किसका नंबर है? आपसे बात हुई तो क्या? संत कुमार नाम से कोई आया है और बोला कि आप ब्रह्मा कुमार कुमारी से हूँ और आप इसको जगत में, इसको भारत माता कैसे कह सकते हैं? अरे पढ़ाई हमने पढ़ी है तो हम नहीं कहेंगे तो और कौन कहेंगे?
चलो, जो धमकी आई उसके लिए क्या आपने रणनीति बनाई है, अभी क्या हम करेंगे आगे? पहुंचे इसराना तो उन्होंने हमें धमकी दी कि आपकी एफआईआर भी करवाएंगे, आपको जेल में डलवाएंगे, और नहीं काम चला तो फिर और इलाज भी बांध देंगे। तो उनकी एफआईआर कटवाएंगे कि प्रशासन हमें सुरक्षा दे। यात्रा किसी हालत में बंद नहीं होगी, वरना जहाँ हैं वहीं अपने भारत को बुला लेंगे कि भारतवासी भारत माता का अपमान नहीं सहेगा। हमने पहचाना है माता को, उन्होंने थोड़ा ना पहचाना है। वो तो दिखावे में बड़े हुए हैं, दिखावा। ऐसा तो नहीं है जो आप आरोप लगा रहे हैं जी। वे झूठे हों, या किसी मतलब किसी राजनीतिक या मान लो किसी का देखिए, धर्म राजनीति का विषय नहीं है। किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ होता है तभी वो अपनी आवाज़ उठाता है, वरना हमारा किसी से कोई पर्सनल जास्ती दुश्मनी नहीं। हम सबसे प्यार करने वाले लोग हैं। वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं। एक माता होगा, एक पिता होगी, तभी तो वसुधैव कुटुंबकम बनाओगे। शिक्षा तो वो भी यही पर ले रहे हैं कि वसुधैव कुटुंबकम बनाएंगे, स्वर्ग बनाएंगे, राम राज्य बनाएंगे, तो राम ही तो राम राज्य लाएगा। क्या नाम है आपका? संजय पराशर। कहाँ से रहने वाले हो आप? बड़ी ब्राह्मण से, गांव बड़ी ब्राह्मण, गोहाना, सोनीपत। आज इस यात्रा में आप शामिल हुए हो, जो आरोप आप लोगों द्वारा लगाए जा रहे हैं कितने सच में? इसे आरोप पहले बता रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है आप आरोप क्यों कर रहे हैं, आरोप क्यों बता रहे हैं। हम तो यहाँ अपने जो अध्ययन किया है उसके आधार पर हम कुछ फैसला सुना रहे हैं। ये हमारे निजी एक्सप्रेशन है जो हम कह रहे हैं, जो हमने पढ़ाई पे ये उसका फलितांश ये मिला है। हमें ये लगा है कि गीता माता यही है। तो आपको गीता माता लगा यही है, तो आप दूसरों पे क्यों थोप रहे हो चीज को? थोप नहीं रहे, हम अपना फैसला सुना रहे हैं, हम अपना अभिव्यक्त कर रहे हैं। संदेश आप दे रहे हो मतलब? हाँ, संदेश दे रहे हैं। तो कहाँ से आप? मैं बेंगलोर से हूँ, कर्नाटका, बेंगलोर से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित्रा माता है। मैं दोबारा क्वेश्चन करना चाहूँगा, आपने इनको जो भी आप तस्वीर ले रहे हो आपने माता मान लिया, हाँ, जो आप कह रहे हो कि भारत विश्व को माता माने, यही कह रहे हो ना? यही संदेश लेकर आप चल रहे हो, हाँ, तो ऐसा क्यों माने माने ये बता ये दें। नहीं है, क्योंकि भगवत गीता में हिंदुओं का, हम भारतवासियों का जान बसी है भगवत गीता में। उस गीता से इतने सालों से सारे जुड़े हैं भारतवासी गीता से। वो कोई खाली किताब नहीं है, वो गीता वो चैतन्य में है। ये जानकर हमें खुशी मिली थी, जो खुशी हमने पाई है वो सब पाए। इस एक आशा से, शुभ भावना से हम निकले हैं इस यात्रा पर, क्योंकि अभी मौका है गीता जयंती, सच्ची सच्ची गीता जयंती मनाएं। इस संदेश देना चाहते हैं इस द्वारा, इसलिए हम प्रचार करना है आपने? हाँ, प्रचार नहीं, संदेश देना है बस। चैतन्य में है माता, बस ये बताना है।